आपकी जुबान वह जुबान जिससे आप कुरान पढ़ते हैं, जिससे आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, वही जुबान आपको बर्बाद भी कर सकती है। हाँ, बिल्कुल सच। आप बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ और बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में बात किसी तीसरे शख्स पर आ जाती है जो वहां मौजूद नहीं है। आप कहते हैं उसने ऐसा किया, आप कहते हैं उसने वैसा कहा, आप कहते हैं उसकी शक्ल ऐसी है, आप कहते हैं उसके घर की हालत वैसी है, और आप हंसते हैं और दूसरे भी हंसते हैं और आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक मजाक है, सिर्फ एक हल्की फुल्की बात है, सिर्फ एक गप है। लेकिन यह गप नहीं है, यह मजाक नहीं है, यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, यह गीबत है। और यह गीबत आपकी सारी नेकियों को, आपकी सारी इबादतों को, आपके सारे रोजों को, आपकी सारी रातों को जलाकर राख कर सकती है। आपने कभी सोचा, क्या आपको पता है कि जब आप किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं तो आपकी नेकियां उसी शख्स के नाम पर लिख दी जाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हो सकता है कि आपने बहुत सारी नेकियां कमाई हो, बहुत सारी इबादतें की हो, रातों को जागे हो, कुरान पढ़ा हो, जिक्र किया हो, सदका दिया हो, लेकिन अगर आपकी जुबान गीबत से पाक नहीं है तो ये सब कुछ एक दिन किसी और के खाते में चला जाएगा और आप खाली हाथ, खाली दिल, खाली कर्मों के साथ रह जाओगे। ये कोई मैं बना रही बात नहीं है, ये खुद रसूलुल्लाह का फरमान है, ये खुद कुरान का पैगाम है। क्यों अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों, बहुत से गुमान शक से बचो, क्योंकि कुछ गुमान शक गुनाह होते हैं। और किसी के ऐब न ढूंढो और न एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करो। क्या तुम में से कोई यह पसंद करेगा कि वह अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम तो उससे घिन करोगे। क्या आपने गौर किया, अल्लाह ने गीबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर बताया है। जितना आपको एक मुर्दा का गोश्त खाना घिनौना लगता है, उतना ही घिनौना है अल्लाह के यहाँ गीबत करना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं तो वह इंसान वहां नहीं होता, वह अपना बचाव नहीं कर सकता और आप निडर होकर, बेखौफ होकर उसके ऐब चुनते हैं, और यह अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह ने बहुत सख्त लहजे में फरमाया है। एक बार रसूलुल्लाह अपने सहाबा के पास से गुजर रहे थे, वहां एक शख्स किसी दूसरे शख्स की बुराई कर रहा था जो वहां मौजूद नहीं था। रसूलुल्लाह ने रुककर उस शख्स से कहा, क्या तुमने अपने भाई की लाश का गोश्त खा लिया? उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने तो बस एक बात कही थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुमने उसका मुर्दा गोश्त खा लिया। सहाबा हैरान रह गए, वह समझ गए कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन दुख की बात है कि आज हम इस गुनाह को बिल्कुल मामूली समझ बैठे हैं। हम घरों में बैठते हैं, ऑफिसों में बैठते हैं, मस्जिदों के आंगन में बैठते हैं और बेझिझक बेखौफ दूसरों की बुराई करते हैं। कभी किसी के कपड़ों पर, कभी किसी के घर पर, कभी किसी के बच्चों पर, कभी किसी के रिश्ते पर, और हम सोचते हैं कि यह तो बस एक बात है, कोई बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। यह गुनाह इतना बड़ा है कि यह आपकी नेकियों को आपकी जेब से चुरा सकता है और किसी और के खाते में डाल सकता है। सोचिए, आपने सालों मेहनत की, सालों इबादत की, सालों रोजे रखे, सालों जिक्र किया, और फिर एक दिन आपने किसी की बुराई कर दी और सारी मेहनत, सारी इबादत किसी और के नाम लिख दी गई। क्या यह डरावनी बात नहीं है? क्या यह सोचकर आपका दिल कांपता नहीं है? लेकिन यह डर ही है जो आपको बचा सकता है, यह डर ही है जो आपकी जुबान को रोक सकता है, यह डर ही है जो आपकी नेकियों को बचा सकता है। तो आज से जब भी आप किसी के बारे में बात करें जो वहां नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या मैं अपने भाई का मुर्दा गोश्त खा रहा हूं? क्या मैं अपनी सारी मेहनत किसी और को दे रहा हूं? अगर आपने आज तक कभी गीबत की है तो अब इस गलत आदत को छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि हर एक गीबत आपकी नेकियों को कम कर रही है और उन्हें दूसरों के खाते में पहुंचा रही है। और यह कोई मजाक नहीं है, यह आपकी आखिरत का सवाल है। रसूलुल्लाह ने एक दूसरे मौके पर फरमाया कि कयामत के दिन एक शख्स आएगा और उसके पास बहुत सारी नेकियां होंगी, पहाड़ जितनी भारी नेकियां होंगी, लेकिन फिर उनमें से एक एक करके सब नेकियां दूसरे लोगों को दे दी जाएंगी। और वह शख्स पूछेगा, या अल्लाह, क्यों? अल्लाह फरमाएगा, तूने दुनिया में इन लोगों की गीबत की थी, उनके ऐब चुने थे, इसलिए तेरी नेकियां इन्हें दे दी गई। ये कितना बड़ा खौफनाक मंजर है। सोचिए, आप जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप उस दिन उस शख्स की तरह होना चाहेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा? नहीं, नहीं चाहेंगे। तो क्या करें? क्या हम गीबत से बच सकते हैं? बिल्कुल, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जब भी आप किसी के बारे में कुछ कहें तो सोचिए कि अगर वह शख्स अभी यहां खड़ा होता तो क्या मैं ये बात उसके मुंह पर कह सकता था? अगर जवाब नहीं है तो चुप हो जाइए। ये एक बहुत आसान फार्मूला है लेकिन बहुत कारगर है। दूसरी बात, अगर आप किसी की बुराई करने बैठे हैं तो उसकी जगह उसके लिए दुआ करिए। अगर उसने कोई गलती की है तो अल्लाह से दुआ करिए कि वह उसे माफ करे और उसे हिदायत दे। यह बहुत बड़ी नेकी का काम है।
तीसरी बात, अगर आपसे कभी गलती से गीबत हो जाए तो फौरन तौबा करिए और जिसकी गीबत की है उसे माफी मांगिए। अगर यह संभव न हो तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करिए, क्योंकि दुआ ही एक ऐसा जरिया है जो गीबत के गुनाह को मिटा सकता है। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब आप पहले अपनी जुबान को काबू करना सीखें। अपनी जुबान पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह आपके ईमान की ताकत है जो आपकी जुबान को रोक सकती है। जब आप अल्लाह से डरेंगे तो आपकी जुबान अपने आप काबू में आ जाएगी। जब आप ये याद रखेंगे कि अल्लाह हर जगह देख रहा है, हर बात सुन रहा है, हर काम को लिख रहा है, तो आपकी जुबान गीबत से पाक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे एक और बहुत बड़ी गलती की जो हम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वह गलती है तौबा का गलत तरीका। लोग तौबा करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते, इसीलिए उनकी तौबा कबूल नहीं होती और वह फिर से वही गुनाह करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है और इसका समाधान जानना बहुत जरूरी है। पहले हमने आपको गीबत के बारे में बताया था, अब बात करते हैं तौबा की। तौबा यानी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना और अल्लाह से माफी मांगना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग तौबा का सही तरीका नहीं जानते। हाँ, ये सच है, लोग तौबा तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उनकी तौबा कबूल नहीं होती और वह वही गुनाह बार बार करते हैं। आपने कभी सोचा कि आपने कितनी बार तौबा की और फिर वही गुनाह किया? आपने सोचा बस आखिरी बार कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, लेकिन वो आखिरी बार कभी आखिरी नहीं बन पाता। यही शैतान का सबसे बड़ा जाल है। वह आपको कहता है कल करूंगा, बाद में तौबा कर लूंगा, अभी वक्त है, और आप उसकी बातों में आकर गुनाहों में डूबते जाते हैं और तौबा को टालते जाते हैं, जब तक एक दिन मौत अचानक नहीं आ जाती और फिर तौबा करने का वक्त ही नहीं बचता। तो सही तौबा क्या है? सही तौबा के 3 जरूरी शर्त हैं। पहली शर्त, गुनाह को तुरंत छोड़ देना। दूसरी शर्त, किए हुए गुनाह पर सच्ची नदामत, शर्मिंदगी होना, दिल टूटना। तीसरी शर्त, दोबारा वही गुनाह न करने का पक्का इरादा करना। ये तीनों शर्तें अगर सच्चे दिल से पूरी हों तो अल्लाह का वादा है कि वह आपको माफ कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका गुनाह किसी दूसरे इंसान के हक से जुड़ा हुआ है तो उससे माफी मांगना भी जरूरी है। जैसे आपने किसी का पैसा दबाया या किसी को मारा या किसी की गीबत की, तो सिर्फ अल्लाह से माफी मांगना काफी नहीं होगा, आपको उस इंसान से भी माफी मांगनी होगी, उसका हक वापस करना होगा, तभी आपकी तौबा पूरी होगी। एक बहुत मशहूर कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की। एक शख्स ने बहुत सारे गुनाह किए थे, बहुत बड़े बड़े गुनाह। वह रातों को जागता, रोता और अल्लाह से माफी मांगता, लेकिन सुबह होते ही वह फिर से वही गुनाह करने लगता। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस शख्स ने बीमार पड़कर अपनी आखिरी सांसें गिननी शुरू कर दी। उसने फिर से तौबा की और अल्लाह से कहा, हे अल्लाह, मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, अब वक्त नहीं रहा, तूने मौत को सामने देखकर तौबा की है, यह सच्ची तौबा नहीं है। और वह शख्स बिना तौबा कबूल हुए मर गया। यह कहानी हमें बताती है कि मौत के वक्त की तौबा तभी कबूल होती है जब वक्त रहते इंसान ने सच्ची तौबा न की हो। लेकिन अगर इंसान मौत से पहले ही जानबूझकर तौबा टालता रहा तो आखिरी वक्त में उसकी तौबा कबूल नहीं होती। इसलिए कल करूंगा आज ही छोड़ दीजिए। लेकिन एक और गलती है जो हम तौबा करते वक्त करते हैं। हम सिर्फ जबान से कह देते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी तुब्बतु, यानी ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मगर दिल में कोई शर्मिंदगी नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई आंसू नहीं होता। ऐसी तौबा सिर्फ एक रस्म है, एक दिखावा है जो कबूल नहीं होती। सच्ची तौबा वह है जो आपके दिल को तोड़ दे, जो आपकी आंखों से आंसू निकलवा दे, जो आपके जिस्म को कांपा दे। जब आप अपने गुनाहों को याद करेंगे और अपनी कमजोरियों को देखेंगे तो आपके दिल से अपने आप ही पुकार निकलेगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। यही सच्ची तौबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे की तौबा से बहुत ज्यादा खुश होता है जो गुनाह करके तौबा करता है। इतना खुश होता है जितना कोई व्यक्ति अपनी खोई हुई चीज को पाकर खुश होता है। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, चाहे आपने कितने ही बड़े गुनाह किए हों, अल्लाह की रहमत उन सबसे बड़ी है। लेकिन इस रहमत का फायदा उठाने के लिए आपको सच्ची तौबा करनी होगी। एक और बहुत अहम बात जो हमें समझनी चाहिए, तौबा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर रोज, हर घड़ी, हर पल करनी चाहिए, क्योंकि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और हर गलती के बाद तुरंत तौबा करनी चाहिए। कल करूंगा का कोई वादा नहीं है, हो सकता है कि कल आए ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिन में 70 से ज्यादा बार तौबा किया करते थे। हालांकि वह तो गुनाहों से पाक थे, फिर भी वह हमें सिखा गए कि तौबा करने की आदत हमें भी डालनी चाहिए। तो आज से यह नियम बना लीजिए,
जितनी बार आपसे कोई गलती हो उतनी बार तुरंत तौबा करिए। देर मत कीजिए, कल मत कीजिए, बाद में मत कीजिए, अभी कीजिए, इसी वक्त कीजिए। अगर आपने यह नियम बना लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे एक एक करके आपकी गलत आदतें छूटती जाएंगी और आप एक अच्छे इंसान बनते जाएंगे। अब बात करते हैं तौबा के कुछ आसान अमल की। पहला अमल, हर नमाज के बाद कम से कम 3 बार अस्तगफिरुल्लाह जरूर कहें। इससे आपके छोटे मोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरा अमल, सुबह और शाम सैयदुल इस्तगफार पढ़ें। यह तौबा की सबसे अफजल दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसे सुबह पढ़कर मर गया वह जन्नती है और जो शाम को पढ़कर मर गया वह भी जन्नती है। तीसरा अमल, रात को सोने से पहले अपने दिन के गुनाहों का हिसाब करें और उन पर पछताकर अल्लाह से माफी मांगे। ये छोटे छोटे अमल आपको तौबा की आदत डाल देंगे और जब आप तौबा की आदत डाल लेंगे तो आपकी जिंदगी अपने आप गुनाहों से पाक होती जाएगी। याद रखिए, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत मेहरबान है। वह चाहता है कि आप जन्नत में जाएं, लेकिन उस जन्नत का रास्ता गुनाहों से पाक होकर जाना है और गुनाहों से पाक होने का सबसे आसान रास्ता तौबा है। तो आइए आज से हम सब सच्ची तौबा करने का इरादा कर लें। अपनी जुबान को गीबत से बचाएं और अपने दिल को गुनाहों से और अल्लाह से लगातार माफी मांगते रहें। वह जरूर हमारी तौबा कबूल करेगा इंशाअल्लाह। एक और बहुत जरूरी बात, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, अब अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। ये सोच शैतान का धोखा है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। बस आप सच्ची तौबा करो, वह माफ कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। तो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बस आपको अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोलना है। हमने आपको गीबत के बारे में बताया और तौबा के बारे में बताया। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं या नहीं। लेकिन याद रखिए, यह आपकी अपनी जिंदगी है, यह आपकी अपनी आखिरत है। आज आपके पास मौका है, कल नहीं भी हो सकता। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसने आपके अंदर कुछ बदलाव करने की सोच जगाई हो तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बस एक क्लिक, ताकि आप ऐसे ही और भी जरूरी और अहम इस्लामी पैगाम हमारे इस चैनल से सीखते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, खासकर उन लोगों तक जो गीबत को मामूली समझते हैं और जो तौबा को टालते रहते हैं। हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग किसी की दुनिया और आखिर तक दोनों बचा ले। अल हिदायत स्टूडियो सिर्फ दिखाता नहीं, रूह तक पहुंचाता है।